नमस्कार साधकों। अभी कुछ दिन पहले रजत जी से आपको शिविर का संदेश तो मिला ही है। मैंने सोचा कि चलो मैं भी संदेश दे दूं आपको। उस समय मैं व्यस्त था इसलिए मैं संदेश नहीं दे पाया। मैंने रजत जी को संदेश भेजा कि आप शिविर के विषय में संदेश दे दें। जी, बहुत से साधकों की बड़ी इच्छा थी कि महाराष्ट्र की तरफ भी एक शिविर किया जाए। मैंने अपनी साधना काल का बहुत समय महाराष्ट्र में ही गुजारा। मेरी गुरु माता का आश्रम भी महाराष्ट्र में, यानी मेरे लिए तो गुरु भूमि ही महाराष्ट्र है। हमारे वरिष्ठ साधक रवि कांत जी ने इस शिविर को कराने के लिए जिम्मेदारी वहन करने के लिए प्रार्थना की, तो मैंने स्वीकार कर ली। उनके साथ कुछ और भी साधक गण हैं जो उन्हें इस कार्य के लिए सहायता दे रहे हैं। तो आपको तो रजत जी के द्वारा मालूम ही हो गया होगा कि ये शिविर आलिंदी यानी पूना के अत्यंत नज़दीक हो रहा है। पूना से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो उत्तर भारत के जो साधक गण हैं शायद आलिंदी के विषय में नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं, वो एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है। हमारे पूर्व काल में एक महान संत हो चुके हैं संत ज्ञानेश्वर जी, उनकी तपोभूमि और समाधि स्थल भी है। को शिविर के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि 13 फरवरी 2019 से लेकर 16 फरवरी देर रात तक चलेगा। जो क्षेत्रीय साधक हैं वो अपने घर जा सकते हैं 16 को रात्रि के समय, क्योंकि वहाँ की जो बुकिंग है 17 फरवरी की सुबह तक है। जिन साधकों का नाम कन्फर्म हो चुका है या जो साधक आना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा अभी बहुत समय है फरवरी में, यानी 13 फरवरी के लिए, तो वो अपनी साधना कठोरता के साथ करते रहें, प्राणायाम भी करें ताकि उनकी चित्त शुद्धि और नाड़ी शुद्धि हो सके। शिविर में आने पर आपको उचित लाभ मिल सके। मैं अब की बार सोच रहा हूँ कुछ साधकों को मैं शक्तिपात भी करूँगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि इस साधक की कुंडलनी जागृत करनी चाहिए तो कुंडलनी भी जागृत कर दूँगा। वैसे मैं साधकों को मना करता रहा हूँ कि मैं शक्तिपात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा एक रिकॉर्ड है। रायवाला में जितने भी शिविर हुए हैं मैंने सभी साधकों पर 100% शक्तिपात किया है। साधकों, जब आप घर से निकलें या शिविर में आएँ, ये सोच कर के ना आएँ कि मेरे ऊपर शक्तिपात किया जाएगा या कुंडली जागृत की जाएगी। मैं योग्यता अनुसार ही साधकों पर शक्तिपात व कुंडली जागरण करने का प्रयास करूँगा। कुंडली जागृत होने के लिए यानी ऊर्ध्व करवाने के लिए नाड़ी शुद्धि और चित्त शुद्धि का होना अति आवश्यक है। अगर आपकी नाड़ी शुद्धि और चित्त शुद्धि नहीं होगी तो कुंडली जागरण या ऊर्ध्व होना असंभव है। मेरे द्वारा शक्तिपात कर देने का ये अर्थ नहीं है कि आपको सफलता मिल ही जाएगी। सफलता न मिलने के कारण स्वयं आप ही हैं। जब तक चित्त मलिन रहेगा एक निश्चित अवस्था तक कुंडली का जागरण संभव नहीं है। तो साधकों, आप कठोरता के साथ आसन, प्राणायाम और ध्यान करते रहें। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब साधक 13 तारीख को चाहे फ़्लाइट के द्वारा चाहे ट्रेन के द्वारा पूना पहुँचेंगे, तो उनके लिए रवि कांत जी ने बस की भी सुविधा दे रखी है। तो रजिस्ट्रेशन के समय अपना ये भी बता दें कि किस ट्रेन से या किस फ़्लाइट से आप पहुंच रहे हैं, तो आपको वो सुविधा प्राप्त हो सके। तो आलिंदी तक यानी 20 किलोमीटर की दूरी आपको बस के द्वारा तय करने में आपको स्वयं सुविधा मिलेगी। नहीं तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी या रोडवेज बस पकड़नी पड़ेगी। पूना पहुंचने से थोड़ा पहले फ़ोन के द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं और वो फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये फ़ोन नंबर हमें रवि कांत जी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। बहुत से साधकों को मालूम होगा कि मैं हर शिविर में नशीले पदार्थ सेवन करने वाले साधकों को रोक देता हूँ। कारण नशीले पदार्थ सेवन करने वाले साधकों की नाड़ी शुद्धि नहीं होती है, चित्त में भी
मलिनता होती है और नाड़ियाँ भी तमोगुण के कारण अवरुद्ध होती हैं। तो हे साधक, अगर आपको श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है, किसी भी गुरु के पास जाइए, किसी भी से भी मार्गदर्शन लीजिए, मगर इन नशीले पदार्थों का सेवन करना पूर्णतः बंद कर दीजिए। अपने आप को शुद्ध बनाइए और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते जाइए। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करना बंद नहीं करेंगे तो शुरुआत में भले ही आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए, लेकिन आगे जाकर के मार्ग अशुद्धता के कारण अवरुद्ध होगा। कुल मिलाकर के हमें चित्त की शुद्धि करनी है। जितनी आप चित्त की शुद्धि करेंगे उतना ही आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत से साधक कहते हैं कि हमारे ऊपर शक्तिपात किया मगर असर नहीं हुआ। उसका यही कारण है कि उनकी चित्त की शुद्धि का ना होना। चित्त की शुद्धि का होना अति आवश्यक है। शेष शिविर में बताऊंगा। हाँ, मैंने साधिकाओं के लिए अर्थात स्त्रियों के लिए अकेले आने के लिए मैं मना कर देता हूँ। उसका कारण यही है कि अकेले आने में कहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना घटे, अर्थात वो सुरक्षित रहें। इसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि वो अपने किसी यानी पुरुष यानी घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनके साथ आएँ। पति हो, पुत्र हो, भाई हो, पिता हो, किसी के साथ आए, अकेली ना आए। इससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। आप लोगों को मालूम होगा कि रजिस्ट्रेशन करते समय ये भी कहा जाता है कि आपको क्रियाएं तो नहीं होती हैं। साधकों, जो ध्यानावस्था में क्रियाएं होती, मैं कई बार वीडियो में भी बोल चुका हूँ, शिविरों में भी बताता हूँ। ध्यानावस्था में जब क्रियाएं होती हैं तो वो प्राण एक अवरोध करता है। शिविर में जब क्रियाएं होंगी तो उसका असर गलत पड़ता है। दूसरे साधक सोचेंगे कि इनको ये क्या हो रहा है। अर्थात प्राणों के अशुद्धता के कारण ध्यानावस्था में क्रियाएं होती हैं। तो साधकों, ऐसे साधकों को थोड़ा मैं मना करता हूं ताकि दूसरे साधकों को लिए अवरोध ना हो। बहुत से साधक मेरे वीडियो में कमेंट कर देते हैं कि इनको क्रियाएं क्यों हो रही हैं, तो मैं उनको बता दूं कि प्राण की शुद्धि न होने के कारण ऐसी क्रियाएं होती हैं। आप रविकांत जी को फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाँ, एक और नंबर डिस्प्ले हो रहा है दिलीप कुमार साहू जी का, आप उन्हें भी फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाँ, आपके लिए दोबारा कह दूं कि हेल्पलाइन नंबर के कुछ फ़ोन आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे सहायता ले सकते हैं। बस की भी सुविधा वहाँ पर मिलेगी। इसलिए साधकों को पहले से बताना होगा कि आपकी ट्रेन पूना अथवा फ़्लाइट आपकी पूना कब पहुँच रही है, ताकि आपको रविकांत जी आपको बस की सुविधा दे सकें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.